66 75। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और गाड़ी है हमारे पास बोलेरो BS6 2022-23 का मॉडल है फ्रेंड्स गाड़ी। और ये गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, सो दिखाने वाले हैं प्रॉब्लम कहाँ है इसमें गाड़ी में और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट और एक्सीलेटर लेते हैं। ये एक्सीलेटर है फ्रेंड्स में, ये देख सकते हो इतना एक्सीलेटर है गाड़ी में। और मीटर पे चेक इंजन लाइट कंटिन्यू ऑन है। तो इंजन चल के दिखाते हैं गाड़ी का। तो गाड़ी BS6 है हमारी। अब इसमें फॉल्ट चेक करेंगे, गाड़ी में फॉल्ट क्या आ रहा है। स्कैनर मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है, तो गाड़ी को करते हैं बंद, चाबी ऑन और स्कैनर पे दिखाते हैं एरर क्या बन रहा है। क्योंकि गाड़ी चला के दिखाएंगे तो वीडियो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है। तो इसमें फ्रेंड्स देख सकते हो इसमें थोड़ा साफ नहीं आ रहा है इसमें। तो इसमें DTC भर रहा है, DPF सूट मास वेरी हाई करंट में है और DPF सूट मास हाई ये भी करंट में है। तो फ्रेंड देख सकते हो करंट में है। तो अब दिखाई दे रहा है इसमें। और ये DTC करंट में सूट मास इसमें बढ़ा क्यों गाड़ी में वो दिखाते हैं, प्रॉब्लम किस वजह से गाड़ी में आई। तो अब हमें चलना है DTC में, थोड़ा बैक आएंगे, बैक बोलेरो BS6 यहाँ से स्कैन करेंगे तो फॉल्ट मालूम चल जाएगा। इसमें फॉल्ट कहाँ आया था, किस वजह से आया था और जिस वजह से गाड़ी ने सूट मास बढ़ा दिया। तो उसको थोड़ा डायग्नोज कर लेते हैं। तो ये DTC आ चुके हैं, DPF सूट मास हाई, DPF सूट मास वेरी हाई, ये दोनों करंट में P2463। तो ये फुल डायग्नोज हो गई है। तो हमें चलना है, इसको यहाँ से नीचे करेंगे इसमें। तो इसमें एक DTC दिखाते हैं फ्रेंड्स, इसमें DTC एक बना है, उसी वजह से ये प्रॉब्लम गाड़ी में आई है। हाँ तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो DPF बैक फिलो पंप शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, ये कोड हिस्ट्री में चला गया। और इसमें वायरिंग में प्रॉब्लम थी, और इसका वायरिंग प्रॉब्लम कहाँ पे थी वो दिखाते हैं। तो इसका मैंने जो कवर था कवर खुलवा लिया है, ये देख सकते हो। और इसका टैंक में जो कपलर लगा रहता है, ये देख सकते हो कपलर ये लगा है फ्रेंड्स कपलर। तो ये कपलर इसका लूज हो गया था, इसी वजह से इसमें ये एरर बना और गाड़ी ने सूट मास बढ़ा लिया। हमारा बार कहीं टूटा हुआ नहीं है। अब इसमें सूट मास चेक करते हैं, गाड़ी में सूट मास कितना है। सूट मास देखेंगे गाड़ी में कितना सूट मास है, क्योंकि इतने सारे एरर आ रहे हैं गाड़ी में, ये देख सकते हो। तो चलना है हमें ECM में और एरर क्लियर करके देखते हैं कौन सा इसमें एरर क्लियर होता है, कौन सा एरर क्लियर नहीं होता है। तो बैक और क्लियर फॉल्ट DTC यस। ये रिफ्लेक्स हो रहा है वापस से। अब जो DTC आएगा हमें DTC पे काम करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो DPF सूट मास हाई, DPF सूट मास वेरी हाई। अब इसमें सूट मास चेक करते हैं गाड़ी में सूट मास कितना है। लाइव डाटा में जाना है, लाइव डाटा में जाने के बाद में और हमें देखना है DPF इन सूट, यहाँ से करेंगे प्रोसीड। तो ब्रिगेड ऑफ सूट एंड DPF 50 ग्राम देख सकते हो फ्रेंड्स, 50 ग्राम है। तो सबसे पहले हमें सूट मास कम करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी की सूट मास कम नहीं करेंगे तो गाड़ी हमारी पिकअप नहीं लेगी और ना ही गाड़ी रीजनरेशन इस कंडीशन पे लेगी। तो अब इसमें करना क्या है,
ब्राइट डाटा में जाना है, DPF ब्राइट। तो इसमें 5 बार डालना पड़ेगा, 5 बार डालते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स 5 बार ये मैंने डाल दिया है। तो DPF को रीसेट करेंगे इसकी। यस, सक्सेसफुल, रीसेट ऑल, यस। सक्सेसफुल। अब हमें चलना है DTC में। तो ये DTC देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक अभी हील्ड में आ जाएंगे, और हो सकता है अभी हील्ड में ना आए क्योंकि सूटबाज गाड़ी में ओवर है। तो एक दो बार चाबी ऑन ऑफ करते हैं इसकी। ये चाबी ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, तो ये मैंने कर दी है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये चाबी मैंने ऑन ऑफ करी और ये टेस्ट पेंडिंग में चला गया। मतलब सूटवास जो हाई था इसमें सूटवास कम हो चुका है। ये देखो करंट में, टेस्ट पेंडिंग के बाद में करंट में हो गया, ये भी करंट में हो गया, ये दोनों करंट में हो गए। तो अब इसमें करना क्या है, एक बार सूटमास और चेक कर लेते हैं इसका कितना कम हुआ सूटमास। नहीं तो गाड़ी को ट्रायल पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि बगैर ट्रायल भेजे गाड़ी का सूटमास कम नहीं होगा। DPF सूटमास प्रोसीड। तो फ्रेंड्स सूटमास इसका घटने चाहिए था, 51.12 हो गया, बढ़ गया सूटमास। तो सबसे पहले इसके डेल्टा प्रेशर के पाइप निकाल के गाड़ी को भेजते हैं ट्रायल पे, और उसके बाद में दिखाते हैं रीसेट करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स गाड़ी ट्रायल होके आ चुकी है और डेल्टा प्रेशर का सेंसर इसमें कट रहा है, पाइप लग रहा है। तो चलते गाड़ी के अंदर, तो इसमें चेक करते हैं अब सूटमास हमारा कम होता है या नहीं होता। तो सिस्टम कनेक्ट करते हैं। तो अभी DTC जो है हमारा करंट में है, DPF सूटमास हाई, DPF सूटमास वेरी हाई, दोनों करंट में है। तो हमें चलना है ब्राइट डाटा, तो वापस इसमें एक बार 5 बार और डालेंगे। तो रीसेट, सक्सेसफुल, DTC। अभी DTC दोनों करंट में है, ये हील्ड में चले गए। पहले करंट में होने के बाद में हील्ड में गए थे, उसके बाद में करंट वापस से आ गए थे। तो अब इस बार DTC हमारे करंट में नहीं आए, हील्ड में चले गए, ये चले गए। वापस से एक बार और रिफ्रेश करेंगे, क्लियर करते हैं इसको, क्योंकि सूटमास गाड़ी में ओवर हो गया था, इसी वजह से हमारी गाड़ी रीजनरेशन नहीं लेती और सूटमास में गाड़ी में कम नहीं होता। तो चलना है हमें अब लाइव डाटा में। अभी 51 पॉइंट के समथिंग में था इसमें। अब इसमें देखते हैं सूटमास कितना है। DPF एंड सूट, प्रोसीड। तो फ्रेंड्स इसमें 5 से दिखाते हैं थोड़ा, क्योंकि धूप ज़्यादा है, थोड़ा ब्लर आ रहा है। तो देख सकते हैं ब्रिगेड ऑफ सूट एंड DPF 0 ग्राम, ये 0 ग्राम हो चुका है। इसी वजह से हमारा जो DTC करंट में आ रहा था वो हिस्ट्री में चला गया, ये हो गया क्लियर, नो फॉल्ट कोड। तब गाड़ी को स्टार्ट करके रीजनरेशन पे लगाते हैं। न्यूट्रल है गाड़ी, देखो बस छोड़ो, पाइप फंस गया, हटाओ। तो फ्रेंड्स गाड़ी हमारी स्टार्ट, और देख सकते हो मीटर पे चेक इंजन लाइट ऑटोमेटिक चली गई, मतलब फॉल्ट क्लियर करे चेक इंजन लाइट चली गई। तो हमें इसमें करना है रीजनरेशन, चलना है रूटीन पे,
तो अभी ये रेड रेड आ रहा है, रेड पट्टी, ये चली जाएगी ऑटोमेटिक, गाड़ी हमारी रीजनरेशन ले लेगी। तो अभी एक चला गया, इसमें 2 बचे। और ये हमारी इंजन सर्कल स्पीड है, कूलेंट टेम्परेचर 56 है, 75 डिग्री के समथिंग में हमें कूलेंट टेम्परेचर करना पड़ेगा गाड़ी का। तो गाड़ी को थोड़ा गर्म करते हैं। फ्रेंड्स, गाड़ी का हमारी टेम्परेचर कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हो उसमें कोई रेड पट्टी नहीं आ रही है और अभी धूप भी आ रही थी, थोड़ा ब्लर आ रहा था। तो कंप्लीट हो गया, तो गाड़ी को रीजनरेशन पे लगाते हैं। ओके, यस। तो गाड़ी हमारी रेस हो चुकी है, गाड़ी हमारी रेस। तो रीजनरेशन होने का वेट करके उसके बाद में दिखाते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। तो फ्रेंड्स, रीजनरेशन हमारा हो चुका है, तो दिखाते हैं इसमें रीजनरेशन सक्सेसफुल। और इंजन दिखाते हैं इसका, इंजन हमारा हो गया है साइलेंट। तो गाड़ी को लेकर चलते हैं अब ट्रायल पे, क्योंकि गाड़ी जब मेरे पास आई थी तो पहले ट्रायल नहीं करी थी गाड़ी। तो आई स्मार्ट को निकाल देते हैं बाहर और गाड़ी को लेकर चलते हैं ट्रायल पे, दिखाते हैं गाड़ी में कैसा पिकअप आया। तो फ्रेंड्स, गाड़ी को लेकर आ चुके हैं ट्रायल पे, अब दिखाते हैं गाड़ी में पावर कैसा आया। बढ़ाओ। पहले गाड़ी 30-40 से ज़्यादा नहीं भाग रही थी, बिल्कुल गाड़ी में परफॉर्मेंस था ही नहीं। तो अब आया गाड़ी में पिकअप, बढ़ाओ। तो फ्रेंड देख सकते हो 49-50, पहले गाड़ी 30-40 से ज़्यादा भाग ही नहीं रही थी गाड़ी। तो फ्रेंड्स, गाड़ी में पिकअप अब आ चुका है 66, 75, 78, इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, गाड़ी चलते चलते में कभी कोई बोल्डर या मान लो कोई लकड़ी गली डली रहती है तो वो गल जाती है। तो उससे क्या होता है, सॉकेट इसकी लूज हो जाती हैं, सरक जाती हैं और गाड़ी में जो है हमारी फॉल्ट आ जाता है। और फॉल्ट आने के बाद में गाड़ी सूट मास गाड़ी बढ़ा देती है। तो अभी गाड़ी के जो ओनर है उनसे बात कराएंगे गाड़ी में प्रॉब्लम कैसे थी और गाड़ी कितनी भाग रही थी हमारी। तो पिकअप जो था हमारा परफेक्ट आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे गाड़ी वाले ओनर और इनकी गाड़ी में समस्या थी। क्या था गाड़ी पिकअप, कैसी पिकअप ले रही थी गाड़ी? पिकअप बहुत स्लो आ रहा था, मतलब ले नहीं रही थी गाड़ी, पिकअप भाग ही नहीं रही थी, बिल्कुल गाड़ी नहीं भाग रही थी। हाँ। तो अब गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट भाग रही है और गाड़ी को 100 के समथिंग में भगा के देख लिया है। हाँ बिल्कुल, अब सही पिकअप, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा था पहले गाड़ी चलाने में। सूटमास 50 ग्राम के समथिंग में सूटमास हो गया था गाड़ी में। हाँ। तो भाई हमारे जो है बाहर के हैं भाई, लोकल के नहीं है भाई, भाई बाहर से आए हमारे पास और इनकी गाड़ी में पिकअप की समस्या थी और प्रॉब्लम जो थी सॉल्व हो गई है। हाँ, पहले बहुत ज्यादा पिकअप लो आ रहा था, मतलब पिकअप था ही नहीं गाड़ी में, अब लाया था मैं। ठीक है, अब बिल्कुल ओके है गाड़ी चल रही है। भैया वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।